नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। ये चैनल केवल वीडियो देखने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां मन को शांति, विचारों को दिशा और आत्मा को स्मरण मिलता है। आज की ये वाणी कोई साधारण कथा या प्रवचन नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता का सार, श्री कृष्ण की वाणी और आपके जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। अगर आप जीवन में कभी बिना कारण बेचैन रहते हैं, अगर मन में प्रश्न है और उत्तर नहीं मिलते, अगर सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं खालीपन महसूस होता है, तो ये वीडियो संयोग से नहीं, इस वीडियो को शांत मन से सुनिए। संभव हो तो हेडफोन लगाकर और इसे बीच में छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो शब्द अभी सुनाई दे रहे हैं उनका वास्तविक प्रभाव धीरे धीरे अंत तक पहुंचते पहुंचते प्रकट होता है। अब कुछ क्षण अपने मन को शांत होने दीजिए, सांस को महसूस कीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वह बाहर से नहीं, भीतर से बात करेगा। प्रिय मित्रों, अब जब तुम जहां तक आ ही गए हो तो एक बात स्पष्ट है, तुम केवल सुनने नहीं आए हो, तुम भीतर कुछ समझना चाहते हो। जीवन की भीड़ में, शब्दों की आवाज में, विचारों के शोर में तुमने कहीं ना कहीं स्वयं को खो दिया है, और यही खो जाना हर मनुष्य का पहला सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक भटकता है जब तक वह स्वयं को पहचान नहीं लेता, और गीता इसी पहचान का मार्ग है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो हुआ वह केवल इतिहास नहीं था, वह हर उस क्षण की कहानी है जब मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वह कर नहीं पाता। अर्जुन को युद्ध करना था, जे उसे पता था, धर्म भी वही था, कर्तव्य भी वही था, फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसका मन भविष्य में चला गया था। वह परिणाम देखने लगा था, वह सोचने लगा था कि जीत के बाद क्या होगा, हार के बाद क्या होगा, और लोगों के मरने के बाद वह कैसे जिएगा। और जब मन भविष्य में चला जाता है तब वर्तमान टूट जाता है। आज भी यही हो रहा है। तुम जिस दुख में हो वह वर्तमान का दुख है, वह भविष्य की कल्पना का दुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दुख परिस्थिति से नहीं आता, दुख सोच से आता है। अगर ये सच न होता तो एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति समान रूप से दुखी होता, पर ऐसा नहीं होता। कोई टूट जाता है, कोई मजबूत हो जाता है, अंतर केवल दृष्टि का है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा बोझ क्या है? जिम्मेदारियां नहीं, रिश्ते नहीं, परिस्थितियां नहीं, सबसे बड़ा बोझ है अपेक्षा। हम हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर परिणाम से कुछ न कुछ चाहते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि जीवन ने हमें धोखा दे दिया है। पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जीवन कभी धोखा नहीं देता, तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें तोड़ती हैं। गीता का सबसे गहरा सत्य कर्म है, पर कर्म को समझने से पहले एक भ्रम तोड़ना आवश्यक है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, कर्म का अर्थ है बिना भागे, बिना टले, बिना डर के जो तुम्हारे हिस्से आया है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना। पर समस्या वहां शुरू होती है जब हम कर्म को फल से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं, अगर मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए, और जब नहीं मिलता तो मन शिकायत से भर जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि फल को अपने अस्तित्व का मापदंड मत बनाओ। आज अगर तुम्हें सफलता मिली है तो अच्छा है, पर उससे ये मत मानो कि तुम कुछ विशेष हो गए, और अगर असफलता मिली है तो उससे ये मत मानो कि तुम व्यर्थ हो गए। तुम ना सफलता हो ना असफलता हो, तुम वह चेतना हो जो इन दोनों अनुभवों से गुजर रही है। ये समझ बहुत धीरे आती है, क्योंकि मनुष्य बचपन से ही सीखता है। नंबर आए तो तुम अच्छे हो, नहीं आए तो तुम बेकार हो। पैसा है तो तुम सफल हो, नहीं है तो तुम असफल हो। समाज ने हमें परिणाम से पहचानना सिखाया है, और गीता हमें परिणाम से मुक्त करना सिखाती है। श्री कृष्ण आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझी जाती तब तक जीवन केवल संघर्ष बन जाता है। आत्मा का अर्थ कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। आत्मा का अर्थ है वह जो बदलता नहीं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं, और रिश्ते भी बदलते हैं, समय बदलता है, पर जो इन सब बदलावों को देख रहा है वही आत्मा है, और वही तुम हो। तुम जिस पीड़ा को अपने भीतर लेकर घूम रहे हो वह आत्मा की नहीं है, वह स्मृति की है। वह किसी बीते हुए क्षण की है जिसे तुम बार बार जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे वर्तमान में मत खींचो, क्योंकि स्मृति अगर गुरु बन जाए तो ज्ञान देती है, पर अगर मालिक बन जाए तो दुख देती है। मृत्यु का भय भी इसी अज्ञान से पैदा होता है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह जीवन को पकड़कर रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो है वैसा ही बना रहे, पर संसार का नियम परिवर्तन है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है, जो इससे लड़ता है वह टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है। इसमें भय की क्या बात है? भय तब आता है जब तुम स्वयं को शरीर मान लेते हो। मन की भूमिका जहां बहुत गहरी है, मन लगातार भूत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, कभी पछतावे में, कभी डर में, और वर्तमान को वह कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। गीता मन को रोकने की नहीं, मन को समझने की शिक्षा देती है, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। रिश्तों में भी यही होता है। हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर वास्तव में हम अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार बदले, हमारे अनुसार चले, हमारी कमी पूरी करे, और जब वह ऐसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ है स्वीकार, और जहां स्वीकार है वहां संघर्ष नहीं होता। भक्ति का अर्थ भी यहीं से स्पष्ट होता है। भक्ति का अर्थ किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अहंकार के सामने सिर झुकाना। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तब तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम ये नहीं कहते कि ये मैंने किया, तुम कहते हो
जे हुआ और जहाँ मैं कम होता है वहाँ शांति अपने आप बढ़ जाती है। अगर कभी तुम्हें लगा अभी तक तुम जो सब सुन पा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मन धीमा होने लगा है। यही उद्देश्य है। परिवर्तन शोर में नहीं होता, परिवर्तन मौन में होता है, और ये केवल शुरुआत है, क्योंकि अभी हमने केवल सतह को छुआ है। आगे और गहराई है, और स्पष्टता है, और मौन है। अब कुछ क्षण अपने भीतर देखो, बिना कुछ बदले, बिना कुछ चाहे, बस देखो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हें सोचने नहीं, देखने के लिए तैयार करेगा। और जब मन कुछ क्षण के लिए शांत होता है, तभी असली प्रश्न उभरते हैं। ना बाहरी, ना दिखावटी, बल्कि वह प्रश्न जो मनुष्य अकेले में स्वयं से पूछता है। मैं कौन हूँ? मैं जो सोचता हूँ, क्या वही मैं हूँ? मैं जो महसूस करता हूँ, क्या वही मेरा सत्य है? श्री कृष्ण गीता में किसी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते। वह पहले दृष्टि बदलते हैं, क्योंकि जब तक देखने का तरीका नहीं बदलता, तब तक उत्तर भी भ्रम बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को विचार समझ बैठता है। कोई विचार आया, मैं कमजोर हूं, और उसने मान लिया कि यही मैं हूं। कोई विचार आया, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, और उसने अपना भविष्य उसी विचार को सौंप दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, पर तुम विचार नहीं हो। अगर तुम विचार होते तो हर विचार के साथ बदल जाते, पर तुम वही रहते हो। चाहे विचार अच्छा हो या बुरा, यही आत्मा की उपस्थिति है। जीवन में जो भी अशांति है, वह आत्मा की कमी से नहीं, ध्यान की कमी से है। ध्यान बाहर अटका हुआ है, कभी मोबाइल में, कभी लोगों की राय में, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। गीता बार बार वर्तमान पर लौटाती है, क्योंकि केवल वर्तमान ही जीवित है। भूत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। पर हम स्मृति और कल्पना के बीच अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अर्जुन भी यही कर रहा था। वह युद्ध भूमि में खड़ा था, पर मन शमशान में घूम रहा था। वह उन लोगों को देख रहा था जो अभी मरे भी नहीं थे, और यही मनुष्य का स्वभाव है। वह दुख को पहले ही जी लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम्हें दुख नहीं होगा। उन्होंने कहा, तुम दुख को अपना स्वभाव मत बना लो। दुख आएगा, सुख भी आएगा, पर जो इन दोनों को देखता है वह इन दोनों से परे है। जो समझ आते ही जीवन का भार हल्का होने लगता है। फिर तुम हर दिन ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि तुम पूछते हो, अब मुझे क्या समझना है। गीता प्रश्न बदलती है, और प्रश्न बदलते ही पूरा जीवन बदल जाता है। अब कर्म की बात और भी गहराई से समझनी होगी, क्योंकि अधिकतर लोग कर्म योग को गलत समझते हैं। वह सोचते हैं, कर्म करो और सब छोड़ दो। पर छोड़ने का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं है। कर्म योग का अर्थ है पूरा करना, पर चिपकना नहीं। तुम अपना कार्य पूरी निष्ठा से करो, पर उससे अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन कार्य चला गया, अगर पहचान भी चली गई, तो भीतर केवल शून्यता ही बचेगी। आज बहुत से लोग इसी शून्यता से जूझ रहे हैं।
रिटायरमेंट के बाद, रिश्ते टूटने के बाद, सफलता खोने के बाद या किसी अपने के जाने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को किसी भूमिका में बांध लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिकाएं निभाओ पर समय को भूमिका मत समझो। तुम माता हो पर केवल माता नहीं हो, तुम पिता हो पर केवल पिता नहीं हो, तुम विद्यार्थी भी हो पर केवल विद्यार्थी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सभी भूमिकाओं को निभा रहा है। पर जब ये दृष्टि आती है तो जीवन में संतुलन आता है, ना अधिक गर्व ना अधिक ग्लानि। अब बात करते हैं आसक्ति की, क्योंकि यही मनुष्य सबसे अधिक फंसता है। हम कहते हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, पर भीतर देखो तो वहां डर छिपा है। डर कि वह चला गया तो, डर कि वह बदल गया तो। जहां डर है वहां आसक्ति है, और जहां आसक्ति है वहां दुख निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो पर बांधो मत। ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि प्रेम बांधना चाहता है और ज्ञान मुक्त करना चाहता है। गीता प्रेम को नकारती नहीं, गीता प्रेम को शुद्ध करती है। जब तुम किसी को उसके होने की स्वतंत्रता देते हो, तभी प्रेम पवित्र होता है, अन्यथा वह केवल भावनात्मक व्यापार बन जाता है। अब धीरे धीरे भक्ति की बात आती है। भक्ति कोई भावुकता नहीं है, भक्ति एक गहरी समझ है कि मैं सीमित हूं और जो मुझे चला रहा है वह असीम है। जब ये स्वीकार हो जाता है तब अहंकार ढीला पड़ने लगता है, और अहंकार ढीला पड़ते ही मन शांत होने लगता है। भक्ति का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है, भक्ति का अर्थ है सब करते हुए भी अपने ऊपर का बोझ छोड़ देना। तुम मेहनत करो पर परिणाम का भार अपने सिर पर मत रखो। जे भार उठाने के लिए तुम बने ही नहीं हो। जहां तक आते आते अगर तुम्हें लग रहा है कि मन पहले से थोड़ा शांत है, तो ये गीता का प्रभाव है, क्योंकि गीता तर्क से नहीं बदलती, वह दृष्टि से बदलती है। और अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी सबसे गहरा हिस्सा आना बाकी है, जहां जीवन और मृत्यु, भय और मुक्ति सब एक ही बिंदु पर आकर ठहरते हैं। अब एक क्षण रुकिए, सांस को महसूस कीजिए, क्योंकि आगे जो आएगा वह केवल सुनने के लिए नहीं, अंदर उतरने के लिए है। और जब बात आती है उस बिंदु की जहां हर मनुष्य कभी ना कभी पहुंचता है, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल एक मौन बचता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य सब कुछ करके भी थक जाता है। उसे लगता है कि उसने मेहनत की, त्याग किया, सहन किया, फिर भी भीतर शांति नहीं है। यहीं से गीता का वास्तविक द्वार खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान शरीर की नहीं होती, थकान मैं की होती है। जब तक तुम ये मानते हो कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, तब तक थकान बनी रहेगी। पर जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी सीमाएं हैं और ये संसार केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन भीतर की एक गहरी शांति उतरने लगती है। मनुष्य ईश्वर से इसलिए दूर नहीं है कि वह पापी है, बल्कि इसलिए दूर है
क्योंकि वह स्वयं को बहुत बड़ा समझ बैठा है। गीता विनम्रता सिखाती है, कमजोरी नहीं। विनम्रता का अर्थ है मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। पर जो स्वीकार कर लेता है वह पहले ही आधा मुक्त हो जाता है। अब मृत्यु की बात करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा भय मनुष्य के जीवन में कोई नहीं। मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति असल में जीवन को कसकर पकड़ना चाहता है। वह चाहता है कि कुछ भी न बदले, पर जो बदलने से डरता है वह भी जी नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। परिवर्तन से डर केवल वही व्यक्ति डरता है जो स्वयं को शरीर मानता है, जो स्वयं को आत्मा जान लेता है। उसके लिए मृत्यु भी एक शांत द्वार बन जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं होगा, अश्रु नहीं बहेंगे, विरह नहीं होगा, पर फर्क इतना होगा कि दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें गहरा करेगा। गीता जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती, गीता जीवन में उतरने की शिक्षा देती है। पूरी सजगता के साथ अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग कहते हैं हम रोज गीता क्यों पढ़ें? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि जीवन रोज बदलता है, मन रोज डगमगाता है, विचार रोज भटकते हैं। तो जो चीज तुम्हें केंद्र में लाती है उसे रोज सुनना पड़ता है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज सत्य चाहिए। गीता कोई किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर रख दिया जाए। गीता एक दर्पण है जिसमें रोज स्वयं को देखना पड़ता है। कभी तुम अर्जुन होते हो, कभी तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो, और कभी तुम दोनों के बीच खड़े मौन बन जाते हो। और वही मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है तो समझ लो ये दंड नहीं है, ये बुलावा है, बुलावा अपने भीतर लौटने का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया, उन्होंने उसे भीतर से मजबूत किया, क्योंकि जब भीतर मजबूती आ जाती है तो बाहर की परिस्थितियां अपनी शक्ति खो देती हैं। अब इस यात्रा के अंत में मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगी, ना जे कि सब ठीक हो जाएगा, ना जे कि दुख समाप्त हो जाएगा, पर मैं ये कह सकती हूँ अगर तुम गीता को केवल सुनोगे नहीं बल्कि जीवन में उतारोगे तो तुम टूटोगे नहीं, तुम गिरोगे भी नहीं, पर संभल जाओगे। तुम रोओगे पर खो नहीं जाओगे, और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर ये वाणी तुम्हारे मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो, अगर किसी एक विचार ने भी तुम्हें भीतर छू लिया हो, तो इसे यहीं मत छोड़ देना, इसे जीवन में जीना, क्योंकि गीता सुनी नहीं जाती, गीता जी जाती है। और शायद आज नहीं तो कल तुम स्वयं कहोगे यही वह मार्ग था जिसकी मुझे तलाश थी। अगर आप जहां तक सुन पाए हैं तो समझिए आप केवल दर्शक नहीं हैं, आप साधक हैं। इसलिए जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, गीता को कभी पुस्तक मत समझिए, इसे जीवन का साथी समझिए। जय श्री कृष्ण।